हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अभी जस्टिफाई क्लासेस में आपका स्वागत है और सब मजे मस्त है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है प्रीपोजिशन, जो कि हमारा ये पार्ट 4 है। अब तक हमने क्या रखे हैं, हमने 3 पार्ट पढ़ रखे हैं। आज ये पार्ट 4 बिल्कुल लास्ट का पार्ट है, इसके बाद प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, रेडी हो बिल्कुल पढ़ने के लिए, आ जाओ। देखो रूल नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल इजी सा है, इसमें कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि जहां कहीं भी इंटीरियर, एक मिनट पेन ले लूं, जहां कहीं भी इंफेरियर, सुपेरियर, सीनियर एंड जूनियर, इन सब वर्ड्स का यूज किया जाएगा तो उनके साथ हमें क्या यूज करना है, इनके बाद हमें प्रीपोजिशन टू का यूज करना है, ना कि किसी अदर देन या फिर देन, इनका यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज सीनियर देन मी। अब यहाँ पर देन का यूज किया गया है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब भी सीनियर, सुपेरियर, जूनियर, इन्फेरियर ऐसे कुछ वर्ड्स आए, इनके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ टू का यूज करना है, इसलिए ये देन यहाँ से हो गया क्रॉस और ये टू रहा बिल्कुल सही। फर्स्ट समझ में आया। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल इजी सा है। आज मैं 10 रूल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आराम से चलेंगे। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर हमने देखना है कि प्रिफर, प्रिफरेबल, प्रिफर्ड, टेक्स टू प्रीपोजिशन, मतलब ये भी वर्ड जहां कहीं वर्ड भी आते हैं उनके साथ हम सिर्फ और सिर्फ टू का यूज करते हैं। जैसे आई प्रिफर टी देन कॉफी, लेकिन यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा, है ना। तो देन का यूज हम काट देंगे, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टू का यूज करेंगे। हाँ कह सकते हो दोनों एक ही है, लेकिन इसे मैंने अलग स्लाइड में रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रिफर, प्रिफरेबल यानी प्रिफर से ही मिलता जुलता सारे वर्ड्स थे यहाँ पर, है ना। चलो ठीक है, आओ थर्ड देखते हैं। थर्ड है रूल नंबर 3, जो कि क्या है, कॉन्सिस्ट। ये कुछ अलग है इन दो से, इसे ध्यान से देखिएगा। कॉन्सिस्ट और कॉम्प्राइज, ठीक है। कॉन्सिस्ट टेक्स प्रीपोजिशन ऑफ, कॉम्प्राइज डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन। तो कॉन्सिस्ट क्या होता है कि एक प्रीपोजिशन को यूज करता है। कौन सा प्रीपोजिशन क्या करता है, ये ऑफ को यूज करता है, लेकिन कॉम्प्राइज में हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ये विदाउट प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। ये कहीं भी अगर इनके साथ प्रीपोजिशन दे दिया गया तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। आइए हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ऑफिस कॉम्प्राइजेज ऑफ 20 एम्प्लॉइज। ये देखिए कॉम्प्राइजेज के बाद यहाँ पर एक प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर लिया गया है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कंडीशन है कि इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। ये बात क्लियर। और सेकंड देखते हैं इसी में, द ऑफिस कॉम्प्राइजेस 20 एम्प्लॉयज। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉम्प्राइजेज के साथ कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब कंडीशन ये है कि कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। इसके बाद थर्ड देखते हैं, द एक्सपोर्ट कॉन्सिस्ट ऑफ कॉफी, टी एंड कोका। अब यहाँ पर देखो कॉन्सिस्ट के साथ हमने टू का यूज करना ही करना है, पहली कंडीशन है ना, टू ऑफ का यूज करना ही करना है। तो पहला कंडीशन देखिए, ऑफ का यूज बिल्कुल सही है ये वाला। आइए 4 पे आते हैं। कुछ स्टार्टिंग के बिल्कुल इजी हैं, इसके बाद थोड़े बहुत समझने वाले चीज़ हैं। यहाँ पर भी देखिए ऐसा ही है, ये भी थोड़ा समझने वाली चीज़ था। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आने वाले सारे रूल्स को। देखिए रूल नंबर 4 कह रहा है, इफ़ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। किसी एक प्रीपोजिशन के बाद कोई एक वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है, इट मस्ट बी इन ए जीरंड फॉर्म। तो वो प्रीपोजिशन क्या होगा, जीरंड फॉर्म में होगा, है ना। मैंने बताया है क्या, नहीं बता रखा है जीरंड क्या होता है। चलो इतना जानो कि जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिलता है। तो कंडीशन यही कह रहा है कि अगर कहीं भी सेंटेंस में कोई एक वर्ब यूज किया गया है, ठीक है, देखो वर्ब कहाँ यूज किया गया है, आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी पहले प्रीपोजिशन आएगा फिर वर्ब आएगा, तो वो आने वाला वर्ब हमारा आईएनजी फॉर्म का वर्ब होगा। इतनी सी बात है। हमारा ये रहा फर्स्ट, ही इंसिस्ट ऑन ट्राइंग अगेन। ये देखो ये ऑन क्या था, हमारा एक प्रीपोजिशन था, इसके बाद ये ट्राई था जो कि हमारा एक वर्ब था, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमारा क्या है, इस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा होना चाहिए, यानी इसे आईएनजी ऐड करके हमें जीरंड में कन्वर्ट करना ही करना है। बात क्लियर। आओ सेकंड देखते हैं। ही, मज़ा आ रहा है ना, कुछ नहीं है, बिल्कुल मज़े के साथ देखना है। ये सब मतलब जानो कि बस ऐसे चलते फिरते हैं, सब सारे अपने आप से आ जाने हैं। ही प्रिवेंटेड मी ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। यहाँ पर क्या है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। यहाँ पर देखिए क्या है, ये रहा ड्रिंकिंग, इसके पहले प्रीपोजिशन का यूज किया गया है फ्रॉम, है ना। तो प्रीपोजिशन तो है ही फ्रॉम, लेकिन इसके बाद आने वाला जो हमारा
वर्ब होगा, वर्ब क्या है ड्रिंक, यहाँ पर आईएनजी। अरे अब तो समझ ही गए हो, मतलब क्या कह रहे हो कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म, जी हाँ वही चीज़, कॉन्टिन्यूअस में भी होता है ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ पर वही चीज़ है, आईएनजी फॉर्म हमारे वर्ब के साथ अटैच होना चाहिए, यानी उसे हम एक जीरंड का फॉर्म कहेंगे। मैं जीरंड वगैरह आगे चल कर डिटेल में बताऊंगा जब भी ये कहीं भी बीच में पड़ेगा ग्रामर पोर्शन में, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। आइए चलते हैं रूल नंबर 5 पे। हाँ ये थोड़ा सा है, इसे समझने वाली चीज़ है, ठीक है। कह रहे हैं अपील। ये अपील का मतलब होता है, पता है क्या होता है, जैसे किसी से कुछ अपील करना, मेरी ये अपील है कि ये चीज़ हो जाए, है ना। तो अपील करने के लिए हम दो चीज़ का यूज करते हैं, टू का और फॉर का, दो चीज़ का यूज करते हैं, एक तो है टू, एक है फॉर। अब कहोगे सर जी जरा ये बताइए, मैंने कहूँगा क्या, कहोगे टू का और फॉर का यूज कहाँ करना है हमने, तो मैं बताऊँगा कि देखो टू का यूज हमने वहाँ करना है जहाँ पर हम किसी पर्सन के अकॉर्डिंग बात करें, किसी पर्सन की बात करें, लेकिन फॉर का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज हमें थिंग्स के लिए करना है, ठीक है, समझ में आया। अरे कोई भी ऑब्जेक्ट, थिंग्स, उसके लिए, पर्सन कोई भी पर्सन हो, अरे मैं हूँ, आप हो, वो हो, अरे पड़ोसी घर का, अरे वो आंटी, चाची, अंकल, भाई, वो रोहन का भाई, हाँ सबके साथ हम टू का यूज करेंगे। अरे कोई है बगल में रोहन, बता देना, किसी घर के बगल में कोई रहता होगा तो। अच्छा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई अपील। यहाँ पर क्या आ गया, मैं कह रहा हूँ किसी भी पर्सन को दिखाने से पहले हम टू का यूज करेंगे, यानी पर्सन के लिए हम टू का यूज करेंगे और किसी थिंग के लिए फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ देखो आई अपील माई मैनेजर, यहाँ पर माई मैनेजर क्या है, ये एक पर्सन होगा, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, TO टू का यूज करेंगे। इसके बाद अ लीव, माई मैनेजर अ लीव। अब बताओ ये लीव क्या है, कोई पर्सन है, नहीं है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, थिंग का यूज करेंगे, सॉरी फॉर का यूज करेंगे, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, FOR, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाला, यहाँ पर देखो आई अपील अ न्यू बैट। अब यहाँ पर देखो न्यू बैट, अब बैट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, देखना यही है, किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले, किसी भी पर्सन से पहले किसका यूज करना है हमने, टू और फॉर का यूज करना है इन केस ऑफ अपील, समझ में आया। तो यहाँ पर भी देखो आ गया बैट, अब बैट क्या है, क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, थिंग्स है, तो इसके पहले हम किसका यूज करेंगे, हाँ जी बिल्कुल फॉर का यूज करेंगे, FOR, है ना, तो ये क्या हो गया, फॉर। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आई अपील फॉर ए न्यू बैट। अब यहाँ माई फादर, अब फादर क्या हो गए, वो तो पर्सन है ना, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, TO2 का यूज करेंगे। बात क्लियर, इसी के साथ ये दोनों हो गया। आओ चलते हैं 6 पे। क्या हुआ, पिछला क्वेश्चन मजा आया फिल करने का, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में हमारे फिल करने को दिया रहेगा, है ना, या फिर ऑलरेडी पूरा कंप्लीट दिया रहेगा, तो बोलेगा इसमें से कौन सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है बताइए, तो ऐसे आपको वहाँ पे करेक्शन कर, देखने से तो सारे लगेंगे कि बिल्कुल मस्त है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है ना, बट ऐसा होता नहीं है, गड़बड़ी होती है। अगर हमें रूल पता होगा तो हम गड़बड़ी को निकाल सकते हैं। हाँ ये बात करते हैं, ये भी देखना ध्यान से, मैंने कहा ना 4 के बाद जितने भी हैं उन्हें ध्यान से समझना है। देखो ब्लाइंड माने क्या होता है, अंधा, है ना, मैं कहूँ अगर मैं एक आंख से अंधा हूँ ऐसा, तो अब एक आंख से अंधा, एक आंख नहीं होगा, अरे खुला भी होगा तो क्या दिखाई तो नहीं देगा ना, अंधा माने अंधा, ठीक है। तो कह रहा हूँ ब्लाइंड, तो इनके लिए मैं दो चीज़ का यूज करूँगा, एक है इन और एक है टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ इनका यूज करेंगे, कहाँ टू का, जब मैं सच में आंख से अंधा होऊंगा तब तो मुझे इनका यूज करना है, ठीक है, बात क्लियर। लेकिन जब कहते नहीं है अरे ये अंधा हो गया है इसलिए ये ऐसे काम को कर रहा है, तो जब इस सेंस की बात करेंगे तब हम किसका यूज करेंगे, टू की। वहां पर अंधा आंख से रिलेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहां पे हम ब्लाइंड वर्ड का यूज करेंगे, करते ही हैं जनरली, ठीक है। अरे आप सब अंधे हो गए हो, पढ़ नहीं रहे हो, बेकार हो जाओगे आगे, है ना, कहते हैं ऐसा कुछ होगा नहीं, बुरा मत मानना, मजाक था। तो वही है कि ये मतलब अब कह दिया मैंने तो ऐसा थोड़ी हो गया, है ना। ये देखो फर्स्ट वाला, ही इज ब्लाइंड इन हिज वन आइज, अरे क्या हो गया, अरे मैंने अपने आप को भी तो कहा था, क्यों ले रहे हो, है ना, आ जाओ इधर, ही इज ब्लाइंड इन हिज वन आइज। अब देखो वो सच में आंख की बात हो रही है यहाँ पर, आंख की, तब तो ये इन जो है प्रीपोजिशन टक
टकाटक दौड़ेगा, सही है ना। आगे देखो, ही इज ब्लाइंड टू हिज मिस्टेक्स। अब बताओ, अपनी गलतियों के लिए वो अंधा, गलती आगे मिस्टेक। हम मिस्टेक के लिए क्या हम यहाँ पर इनका यूज कर सकते थे? हाँ जी, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। बात समझ में आई। थर्ड वाला देखो, डोंट बी ब्लाइंड इन योर चाइल्ड्स मिस्टेक। अब कह रहे हैं ना, कोई गार्जियन किसी गार्जियन को कह रहा है कि अपने बच्चों के गलतियों को नज़रअंदाज मत करो। अब नज़रअंदाज ना करने का मतलब क्या है ना, यही आंख वाली बात तो है ना, कि मतलब आंख तो नहीं अंधा है, नज़रअंदाज, आंख से देखा घुमा दिया, तो यही होता है नज़रअंदाज। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, डोंट बी ब्लाइंड इन योर चाइल्ड्स मिस्टेक। अब देखो यहाँ पर इन का यूज किया गया है ना, तब तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि नज़रअंदाज करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का आंख फोड़ दो, है ना। नज़रअंदाज करने का मतलब उसकी गलतियों को नज़रअंदाज ना करिए। यहाँ पर देखिए, डोंट बी ब्लाइंड टू योर चाइल्ड्स मिस्टेक, यहाँ पर टू का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू रूल। मुझसे आगे आगे चलने लग जाते हो, मज़ा आ रहा है ना। स्टॉपेज ले लो थोड़ा सा, है, चलो स्टॉपेज ले लेता हूँ। लगातार बोलते 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 सूखा हो जाता है। आज तो किस्मत अच्छी थी कि टाइम से चाय मिल गया मुझे। चलो और नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 7 पे। इसमें क्या है, हाँ 7 क्या है, एग्री विथ और टू, इन 3 चीज का यूज करना है। कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कुछ रूल्स है। रूल कुछ नहीं है, एग्री के साथ हम विथ और टू दोनों का यूज कर सकते हैं। विथ का यूज, अब यहां पर देखो एक चीज जो कि बहुत ही माइनर वाली बात है। देखो, एग्री का मतलब होता क्या है वैसे तो, अगर किसी ने कहा कि तुमने मुझे 50 रुपए दिए थे, है ना, मैंने किसी मतलब आपसे मैं कह दूं मैं आपसे 50 रुपए लिया था, तो मैं कहूँगा तुमको मैंने 50 रुपए दिए थे या आपको मैंने 50 रुपए दिए थे। तो अगर आप एग्री हो यानी मेरी बात से सहमत होगे तब तो कहोगे जी सर 50 रुपए दिए थे। अगर सहमत नहीं हुए तब अगेंस्ट हो जाएगा, है ना। कहोगे नहीं सर, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मैंने आपको 100 रुपए दिए थे। तब तो हो गया अगेंस्ट वाला केस जो मैंने बताया था ना, लेकिन वो अगेंस्ट दूसरा था। चलो ठीक है, यहाँ देखो मेरा मतलब यही है, एग्री समझाना। एग्री का मतलब है सहमत होना, बस बात इतनी सी है। तो एग्री का केस जब भी होगा तो हम 2 चीज का यूज करेंगे, एक तो विथ और एक टू। अब कहाँ विथ कहाँ टू, जहां पर्सन वहां विथ, जहां थिंग्स वहां टू। रख लो, जहां पर्सन वहां विथ, जहां थिंग्स वहां टू, जहां पर्सन वहां विथ, जहां थिंग्स वहां टू। बात समझ में आई? आ जाओ, ये रहा एग्जाम्पल। हाँ, गाने के साथ भी करवाता रहता हूँ मैं, बीच बीच में याद आ जाता है तो। आई एग्री विथ रमेश। अब देखो यहाँ पर रमेश, क्या ये कोई समान है झोले में भर कर ले जाओ रमेश को, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, ये एक, हाँ रमेश तो एक थिंग्स पर्सन है, थिंग्स तो नहीं है। तो पर्सन है तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। सेकंड देखो, आई एग्री विथ हिज डिसीजन। अब यहां पर देखो डिसीजन, किसी के डिसीजन है ये, है ना, वो व्यक्ति नहीं है, डिसीजन है कुछ। तो यहां पर देखो एक चीज, किसी का डिसीजन निकल के आ रहा है। मैं कह रहा हूं बात समझना, व्यक्ति तो नहीं है यहाँ पे ना कि वही व्यक्ति है जिसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। नहीं क्लियर हो रहा है? विथ का यूज करेंगे, जरा बताओ। समझ गए? है ना, यही है। देखो नेक्स्ट आ गया, पहले से मत पढ़ा करो, चीटिंग करते हो। अच्छा मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, इसका पहले से नहीं लिख सकूंगा, वो अलग से आएगा ताकि पकड़ ना पाओ। हाँ, तो यहाँ पर हिज डिसीजन, किसी व्यक्ति का ये डिसीजन है ना, व्यक्ति कोई इंसान ही तो है, तो इसके साथ हम यहाँ पर विथ का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे। हैं, आई एग्री टू हिज डिसीजन, थिंग्स है ना। और रूल नंबर 7 आओ, देखो क्या कह रहा है एग्री का यूज हमें करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, एग्री का पहले मतलब समझिए क्या होता है। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, है ना। और मतलब बताऊं, सुनो, मैं कह रहा हूं मैंने आपसे 50 रुपए लिए थे, इस बात को मानते हो? तो आप कहोगे जी हाँ सर 50 रुपए लिए थे, मान गए बात को मेरी, तो बस आप मेरी बातों से सहमत हो। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने आपसे 50 रुपए लिए थे और आपको नहीं सर 100 रुपए लिए थे आपने मुझसे, तब तो अगेंस्ट हो गया, है ना, गड़बड़ा गया मैटर, मैं घोटाला कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो वहाँ पर क्या है, एग्री
मतलब जब आप मेरी बातों से सहमत हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, एग्री का यूज करते हैं। तो जब आप मेरी बातों से सहमत हो तो उस चीज को शो करने के लिए हम दो चीज का यूज करेंगे, एक तो विथ का यूज करेंगे और एक टू का यूज करेंगे। अब हमें देखना है कि विथ का यूज कहाँ और टू का यूज कहाँ। ध्यान रखो, विथ का यूज वहां जहां कोई पर्सन हो, टू का यूज वहां जहां कोई थिंग्स हो। आ जाओ फिर से रटो, पर्सन विथ थिंग्स टू, जहां पर्सन वहां विथ जहां थिंग्स वहां टू, जहां पर्सन वहां विथ जहां थिंग्स वहां टू। जी हाँ बिल्कुल। आ जाओ हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जहां पर्सन वहां विथ, ठीक है, याद रखे रहना। आई एग्री विथ रमेश, डायरेक्ट रमेश पे ही पहुंच गया। आई एग्री विथ रमेश। अब बताओ रमेश क्या कोई थिंग्स है कि झोले में भर के लेके जाना है हमने? जी नहीं, थिंग्स तो नहीं है ना, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इंसान है भाई, इज्जत करो। तो आई एग्री विथ रमेश, तो यहाँ पर रमेश के साथ, क्योंकि ये एक पर्सन था, इसके साथ विथ का यूज, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड देखो, आई एग्री विथ हिज डिसीजन। अब यहां पर देखो, आई एग्री विथ हिज डिसीजन। अब यहां पर देखो, ये एक डिसीजन है किसी का, है ना, क्या है ये, एक डिसीजन है किसी का। तो आई एग्री विथ हिज डिसीजन, लेकिन वो व्यक्ति तो नहीं है यहाँ पे, है ना, सिर्फ डिसीजन है। तो यहाँ पर जब पर्सन नहीं है तो यहाँ विथ का यूज क्यों किया भाई? नहीं होगा, ये सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया, है ना। जब किसी पर्सन का नाम वगैरह गिवन हो तब तो हम यूज करेंगे, भाई नाम है ही नहीं, डिसीजन है, कोई कारण कोई वजह है यहाँ पर, तो इसके साथ विथ का यूज नहीं चलेगा। हाँ, टू का यूज चल जाएगा क्योंकि एग्री हम उस डिसीजन से। ये देखो टू का यूज, आई एग्री टू हिज डिसीजन। बात समझ में आई? आ गई? चलो आओ रूल नंबर 8 चलते हैं। आइए रूल नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या है, एंग्री विथ एट ऑफ फॉर। अब क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, अब हमने गुस्सा, तो आइए देखते हैं रूल नंबर 8, इसमें क्या है, एंग्री विथ एट फॉर। अब यहां पर हमें क्या करना है, अब तो चेंज हो गया, क्या, गुस्सा वाला माहौल आ गया। गुस्सा वाला माहौल आ गया मतलब मैं कह रहा हूं 50, आप कह रहे हो 100, मैं 50 100 50 100 50 100, तब क्या हो गया, गुस्सा हो गया, एकदम बिल्कुल लाल हो गया, लाख वो गाल फूल गया, है ना, होता है ऐसा गुस्सा होने पर। तो वही कह रहा हूं, अब जब गुस्सा होने पर देखो हो गया, अब मैं कहूंगा कि कहाँ विथ का, कहाँ एट का, कहाँ फॉर का। ऐसी कंडीशन है कि अब हमने गुस्सा होने के केस में विथ का यूज करना है, एट का यूज करना है और फॉर का यूज करना है। तो मैं कहूंगा देखो, विथ का यूज तो पर्सन के साथ पहले के जैसे, लेकिन एट का यूज यहाँ थिंग्स के साथ होगा और फॉर का यूज यहाँ रीजन के साथ होगा। समझ में आया? पहले वाले केस में क्या था, पर्सन के साथ विथ का यूज था, सही था, इधर भी सेम है। लेकिन अब भाई वो नॉर्मल वाली बात थी, है ना, 50-50 सहमत थे, हाँ जी ठन ठन ठन, मतलब दोनों का फेस सेम था, एक्सप्रेशन सेम रहा था। लेकिन अब भाई गुस्सा हो गए तो कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए। जब आपका चेहरा लाल, आंख बबूला हो गया, गुस्सा हो गए, तो यहाँ पर भी मैं कहूंगा ना, अरे चलो हटाओ, टू का यूज नहीं करना, यहाँ थिंग्स के साथ हमने ऐड का यूज करेंगे हम, है ना। गुस्सा हो गया भाई, कुछ तो चेंज होना चाहिए। और ऐसे एक नया आया, यहाँ पर रीजन के लिए फॉर का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर आई एम एंग्री विथ माई ब्रदर। समझ में तो आ ही रहा है देखने से ही, माई ब्रदर क्या, ये पर्सन है, उसके साथ विथ का यूज, जी टकाटक बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एट का यूज किया गया है ना। तो यहाँ पर ना तो पर्सन दिया हुआ है, ना ही रीजन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एट का यूज किया गया है, क्यों किया गया है, तो उसका बिहेवियर था ये, है ना। आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर, तो उसका जो बिहेवियर था, है ना, उसके लिए गुस्सा आया, तो यहाँ पर एट का यूज इसीलिए किया गया। बात समझ में आई? ठीक है। थर्ड आओ, क्या, आ जाओ, रुके रहो, अभी साफ नहीं करूंगा इसको, अभी अच्छा कर देता हूँ। लो, बीच बीच में अपना अपना सब बोलते रहते हो, ये लो, चलो ठीक है। आओ थर्ड देखो, आई एम एंग्री विथ हिम फॉर मिसबिहेविंग विथ मी। जरा देखिए और बताइए कौन कौन से प्रीपोजिशन इसमें यूज किए गए हैं। एक साथ दो प्रीपोजिशन यूज किया गया है ना। एक तो है विथ, एक क्या है, फॉर। विथ क्यों यूज किया गया है, आई एम एंग्री विथ हिम। अब हिम जो कोई भी होगा, एक पर्सन ही तो होगा, है ना, उसके लिए हिम का यूज किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर विथ का यूज, जी बिल्कुल सही, टकाटक। इसके बाद देखते हैं, टेढ़े मेढ़े टकाटक मत करो, टकाटक माने बिल्कुल सही, है ना, मिसबिहेविंग विथ मी। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो उसका रीजन था ये, है ना, रीजन था, कारण था, इसलिए वो ऐसा हुआ, गुस्सा होने वाला कंडीशन आया, तो फॉर का यूज जो कि रीजन के लिए है। अच्छा देखो एक और यहाँ पर है, तीन का तीनों इसमें यूज कर लिया गया है, विथ मी। अब यहाँ पर मी क्या है, एक पर्सन है, उसके साथ क्या विथ का यूज किया गया है ना।
एक ही में 3 प्रीपोजिशन यूज कर लिया गया है, 3 का तीनों ने 3। इसके बाद आते हैं लास्ट है शी इज, भाई है इसमें भी मजा आएगा पिछली बार के जैसे है ना। शी इज एंग्री हिम नॉट कमिंग ऑन टाइम एट मीटिंग, आ गया। शी इज एंग्री दैट डैश नॉट कमिंग ऑन टाइम एट मीटिंग। और देखते हैं हिम 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 सेम है, खुल जा सिम सिम, यानी विद का यूज, सही है ना। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हाँ जी विद का, हिम हिम खुल जा सिम सिम, यहाँ पर विद का यूज आ गया, बिल्कुल सही। चलो ये तो खुल गया, अगली तिजोरी खोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ही इज एंग्री विथ हिम दैट डैश नॉट कमिंग ऑन टाइम एट मीटिंग। अब बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रीजन है ना, एक रीजन है ना, नॉट कमिंग ऑन टाइम, तो रीजन है, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही। कौन इतनी जल्दी आंसर बोल देता है, मेरे को समझ में नहीं आता, कमेंट सेक्शन में बताना तो कौन आंसर बोलता है। चलो ठीक है, समझ में आया। रूल नंबर 8 थोड़ा इंटरेस्टिंग था ये, है ना, और सबसे थोड़ा सा हट के था, है ना। आओ इसी के साथ चलते हैं 9th, ये भी थोड़ा सा हट के ही है। क्या कर रहे हो, इतने सारे रूल, अरे काहे को टेंशन हो रहे हो, अभी देखो कितना ईजी लगेगा। कंप्लेन है, अब आप लोग पहुंच गए अपनी मम्मी के पास कंप्लेन करने के लिए, है ना, पापा पापा या मम्मी मम्मी ये सर जो है 100 रुपये मेरे ले लिए हैं और 50 रुपये देने कह रहे हैं, तब हो गई कंप्लेंट, है। अब इस यहाँ पर क्या करना है, ऐसे केस में हमने टू का यूज, अगेंस्ट का यूज, ऑफ का यूज और फॉर का यूज करना सीखना है, ठीक है ना। जैसे आओ देखते हैं, टू, अगेंस्ट, ऑफ और फॉर, इनका यूज। देखो मैं कह रहा हूँ टू का यूज, इसको भी थोड़ा कहानी जोड़ दूँ अपने साथ, चलो ठीक है लो जोड़ देता हूँ। ये रहा फॉर, मतलब नानी के घर जाना था, इसके लिए उन्होंने मुझसे 100 रुपये लिए थे, के लिए आ गया ना, तो हो गया, है ना। उनका पर्स गिर गया था, के लिए का इंग्लिश ही होता है फॉर, और ऑफ का मतलब क्या, का, तो उनका पर्स कहीं पर गिर गया था, आ गया का, है ना। या ऐसे कह लो कि उनके पास सिर्फ 5 रुपये थे, है ना, ऐसे भी आए लो, है ना। इसके बाद अगेंस्ट का केस ले लो, अगेंस्ट के केस में क्या चलेंगे, हैं कि अब वो हमारे अगेंस्ट हो गए, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना। टू का यूज से, इसीलिए हम आपके पास यहाँ पर आए हैं, ऐसा भी कर लो। तो पूरी एक कहानी, कोई जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही, कुछ भी एक कहानी जोड़ करके चल जाओगे, है ना। 50 से 5 रुपये दे रहे हैं, या 100 लेकर के 100 से 50 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ एक मैटर नहीं करता, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आओ इधर टाइम पास, आओ देखो क्वेश्चन पे आते हैं। टू क्या है, पर्सन। यहाँ पर क्या है, हम कह रहे हैं, अब देखो मेन समझने वाली चीज़ ये, जिसमें मैं थोड़ा बहुत गोला गोली बनाना जा रहा हूँ, ठीक है। गोला वोला गोल नहीं बनेगा तो उसका टेंशन मत लेना। मान लो 3 लोग हैं, और ये आप ही के घर की कहानी बता रहा हूँ समझाने के लिए। मान लो यही वो थे पापा या मम्मी जिनसे शिकायत करना था, है ना। मान लो ये हो गए पेरेंट्स, ठीक है। अब कि मैं नहीं आऊँगा, ये आपके घर की बात है, बार बार मुझको करो। ये रही आपकी सिस्टर, ठीक है ना। एक मिटा दूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो ठीक है, ये लो, मैं इरेजर ले लिया और इसे जो है रिमूव कर दिया, चलो ठीक है, हो गया। आओ आगे देखते हैं। और ये कौन है, मैं, जी नहीं, ये हो आप, है ना, मतलब यू। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आपकी सिस्टर ने आपको मारा, आप पहुँचे मम्मी या पापा के पास कंप्लेन करने के लिए। मैटर बन रहा है ना धीरे धीरे। आपकी सिस्टर ने आपको मारा, आप पहुँचे मम्मी या पापा के पास कंप्लेन करने के लिए, है ना। आओ आगे थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ताकि जिससे कहीं भी कोई टेंशन ना रहे, एकदम बढ़िया। आओ देखो, अब पहुँचे, अब क्या होगा, तो देखो ये जिसके पास हम पहुंचते हैं ना अपनी कंप्लेन लेकर के, इसको हम टू का यूज करते हैं इनके लिए, क्योंकि ये मेन ऑथर होते हैं, ठीक है, अथॉरिटी होती है इन्हीं की, जिसके पास हम राइट डिसीजन लेने की, इसलिए इनके साथ हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। आओ इसके बाद देखते हैं, कहाँ गया सर्कर, हाँ मिल गया। हाँ, जिसकी शिकायत होती है ना, यानी आप अपनी बहन की शिकायत करने तो पहुंचे थे पापा के पास, तो जिसकी शिकायत है ये हमारे तो अगेंस्ट रहेगा, यानी आपके अगेंस्ट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ए जी, बस इतना लिखता हूँ, ठीक है, अगेंस्ट का यूज करेंगे। और ये कौन है भैया, इसके लिए किसका यूज करेंगे,
जी इसके लिए ये हो आप क्या हो, ये हो विक्टिम, यानी ये आप ही हो जिसके ऊपर ये सारी घटनाएं बीती है, आप ही मार खाए हो, आप ही कंप्लेन लेके पहुंचे हो। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। हैं, इतनी बात क्लियर। चलो, और ये पूरी की पूरी घटना के लिए क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो घटना है इसको बताने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। बात समझ में आई। ये मैटर था, क्या मैटर था, चलो एक बार फिर से समझो फटाफट। देखो, आपकी बहन ने आपको मारा, आप कंप्लेन लेके पापा के पास पहुंचे, आपकी बहन आपके अगेंस्ट, इसलिए आप उसको बताने से पहले, उसकी गलतियों को बताने से पहले, क्योंकि वो गिल्टी है ना, उसकी गलतियों को बताने से पहले आप क्या करोगे, उसके साथ अगेंस्ट का यूज करोगे। जिसके पास आप कंप्लेन लेके गए उसके लिए आप टू का यूज करोगे, और खुद के लिए आप फॉर का यूज करोगे, और ये पूरा का पूरा मैटर समझाने के लिए आप ऑफ का यूज करोगे, है ना। आओ देखते हैं, नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में तो मैं ही आ जाऊंगा, देखो लिखा है नाम, है ना। चलो, द कंप्लेन वाज मेड द मैनेजर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मैनेजर जिसके पास कंप्लेन पहुंच रही है जी, कुछ नहीं, यहां बिना सोचे समझे तो टू लगा दो, है ना। तो हो गया द कंप्लेन वाज मेड टू द मैनेजर। इसके बाद देखो इधर क्या लगेगा, अभिमन्यु, मतलब यही है क्या, अगेंस्ट है ना, मैं तो आप लोग के अगेंस्ट था, तो यहां पर किसका यूज कर लेंगे हम लोग, ए जी और ए आई हैं, और थोड़ा एन एस, और यहां पर हो गया टी, अगेंस्ट का। चलो, द मैनेजर अगेंस्ट अभिमन्यु। अब यहां पर क्या आ गया, डैश द डैश, फिर यहां पर नॉट मेकिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अब बताओ ये क्या है, ये मैटर है ना। अब मैटर से पहले किसका यूज करेंगे, देख लो, समथिंग, यानी ऑफ का यूज करेंगे, है ना। मैटर से पहले ऑफ का यूज करेंगे। अब ये क्लाइंट से जिसकी बात चल रही थी, है ना, तो इसके लिए, यानी यही तो है जो मेन मुद्दा जिसकी बात चल रही थी, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अजी फॉर का यूज करेंगे, है ना। समझ में आया बात। ये सबसे अलग मैंने एक रखा था, अलग से बिल्कुल बताने के लिए, ठीक है। मुझे पता था ये थोड़ा सा समझाउल है ऐसा, इसलिए सोचा था इसको मस्ती से समझाऊंगा, मजे से समझाऊंगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये स्पेशली रूल नंबर 9, तो इस पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि सर हाँ ये कुछ नया सीखने को मिला है, एक साथ इतने सारे प्रीपोजिशन का एक ही सेंटेंस में मैंने यूज करके बताया है, ये कुछ नया सीखने को मिला है। और अगर सच में नया सीखने को मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में आज जितने लोग इस वीडियो को देखना ना, सब के सब जो है रिप्लाई देना कि सर ये रूल नंबर 9 इंटरेस्टिंग लगा। चलो आओ, इसके बाद मैं चलता हूँ रूल नंबर 10। आ जाओ, जाते जाते मैंने कहा एक ऐसा ले लूँ जो कि अच्छा रहे सबके लिए, है ना। आ जाओ, देखो सर्चिंग फॉर, रेड कर लूँ, रेड ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, क्या बात है, रेड बहुत पसंद है, हैं। आ जाओ, चलो हो गया रेड। तो कह रहे हैं सर्चिंग फॉर, इसका यूज किस लिए करेंगे, कैसे करेंगे, आ जाओ। कह रहे हैं अ पर्सन या फिर थिंग्स के लिए, अरे जी किसी इंसान को खोजो, भगवा है कहीं पे, है ना, खोजो खोजो, उसके लिए पर्सन का। किसी ऑब्जेक्ट को खोजो, थिंग्स को खोजो, है ना, कुछ गुम हो गया है उसके लिए भी हम सर्च का यूज करते हैं ना। तो आप वैसे ये बिल्कुल इजी सा है, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। चलो आओ, वी सर्च फॉर द हाउस की। अब यहां पर देखो क्या आ गया, सर्च फॉर, अरे चाबी गुम है ना, चाबी गुम है तो सर्च फॉर का यूज कर सकते हैं। यहां पर देखो द पुलिस सर्च फॉर, ये है ना, सर्च फॉर एस्केप्ड प्रिजनर्स इन द वुड्स। अब देखो यहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जेल में कैदी वाले की बात हो रही है, कैदी को पुलिस ढूंढ रही है। भाई इंसान हो या सामान, इसलिए मैंने कहा इंसान हो या सामान, यानी पर्सन हो या फिर थिंग्स, सब के लिए हम क्या करेंगे, सर्च फॉर का यूज करेंगे ही करेंगे। मस्त था आज का क्लास, मुझे पता है ना, इसीलिए क्या है, अब मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे। और हाँ एक बात, मैं लाइव आने के लिए कहा था आप लोगों को, बहुत से बच्चों ने मुझे स्पेशली कॉल, व्हाट्सएप और यहाँ सबसे यहाँ कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चों ने मुझे बताया है। तो जिसको भी लाइव क्लास में आना है वहां पर हम करेंगे क्या, पता है चलो मुद्दा क्या है, वहां पर हम मैथ और साइंस से हट करके कोई एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहली बात, वो नया टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा,
मैंने सोच रखा है कुछ। अगर आप लोग के माइंड में भी कुछ होगा, कोई टॉपिक ऐसा समझाने लायक जो मुझे लगेगा, तो सब लोग अपना अपना टॉपिक लिख के भेजना। उनमें से कोई एक जो मुझे अच्छा लगेगा उसको ही मैं उस दिन डिस्कस कर लूंगा। एक तो मैंने सोच रखा है कि चलो आप बम बनाते हैं, अब मैं सच में वहां पर सिखाऊंगा आप लोगों को। यही हमारा टॉपिक है, मजाक नहीं, सिखाऊंगा कैसे बनता है बम। ठीक है, बता दिया टॉपिक, वरना ये थोड़ा वैसा था, मुझे सरप्राइज वाला रखना था मुझे, लेकिन बता दिया। चलो कोई बात नहीं। तो उस क्लास में जो बच्चा आना चाहता है यहीं पर कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, मैं देखूंगा कि कितने बच्चे हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मैं जल्दी से जल्दी लाइव आने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।